गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सॉल्यूशन के लेक्चर थर्ड में हमने पढ़ रहे थे WWVV और WV परसेंटेज। कंसंट्रेंसी की नेक्स्ट यूनिट में यानी कि नेक्स्ट कंसंट्रेंसी को पढ़ने के लिए अपने पास नेक्स्ट 2 यूनिट और पढ़ते हैं हम एक साथ। नेक्स्ट आती है अपने पास मोलरता यानी कि मोलरिटी और नेक्स्ट है अपने पास मोललता यानी कि मोलैलिटी। तो हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। मोलरता यानी कि मोलरिटी और मोललता यानी कि मोलैलिटी। मोलरता और मोललता आरबीएसई बोर्ड में दोनों पे से एक क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर और उसमें पूछा गया था कि मोलरता और मोललता में 2 अंतर लिखिए। इसलिए हम दोनों को क्या कर रहे हैं, साथ पढ़ रहे हैं। एक साइड में मोलरता मैंने लिख दी है और दूसरी साइड में क्या लिख दी है, मोललता लिख दी है। मोलरता की डेफिनेशन क्या होती है, तो अपना पहला पॉइंट मोलरता की डेफिनेशन हो जाएगी 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन को मैं लिख सकता हूँ 1000 ml विलियन में, 1000 ml विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है, उस विलियन की मोलरता कहलाती है। तो अपने पास मोलरता की डेफिनेशन क्या हो गई कि 1 लीटर विलियन, 1 लीटर को हम ml में कन्वर्ट करें तो 1000 ml विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पर अपने को क्या लेने हैं, विलय के मोल लेने हैं, यानी विलय के मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। जबकि मोलरता की डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 किलोग्राम का मतलब अपने पास हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोललता कहलाती है, उस विलियन की मोललता कहलाती है। तो इन दोनों में अपने पास एक डिफरेंस है। यहाँ पर हमने क्या नोट किया है कि यहाँ पर जो लिया हमने वो क्या लिया है कि अपने पास 1 लीटर विलियन में यानी कि 1000 ml में विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, और यहाँ पर हमने क्या लिया है 1 किलोग्राम विलायक में। तो ये याद रखना, यहाँ पर जो बात की हमने वो किसकी बात की है, विलियन की बात की है, और वहाँ पर जो बात की है हमने वो किसकी की है, विलायक की बात की है। तो यहाँ पर हमने विलायक की बात की है और वहाँ पर हमने किसकी बात की है, विलियन की बात की है। तो 1 लीटर यानी कि 1000 ml विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। और यहाँ पर अपने पास लिखा हमने 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो ये तो अपनी हो गई है मोललता और ये अपनी हो गई है मोलरता, यानी ये तो अपनी मोलरिटी और वो अपनी क्या है, मोलिलिटी। तो अपने को ध्यान कहाँ रखना है कि 1 लीटर विलियन में, और यहाँ पर हमने क्या लिखा 1 किलोग्राम विलायक में। तो यहाँ पर विलायक है और यहाँ पर क्या है, अपना विलियन है। तो यहाँ पर इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, इससे फॉर्मूला बना अपना मोलरता का, यानी कि मोलरता बराबर अपने पास आ गया विलय के मोलों की संख्या या विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, और यहाँ पर विलयन का आयतन मैं किस में लिख रहा हूँ, लीटर में लिख रहा हूँ। किस में लिख रहा हूँ, लीटर में लिख रहा हूँ। और यहाँ पर मोललता का फॉर्मूला अपने पास क्या बन जाएगा, मोललता का फॉर्मूला अपने पास बन गया कि विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। याद रखना हमने इसमें किस में लिखा है, इसको ग्राम में लिखा है और इसको किस में लिखा है, ml में। तो ml का मतलब यहाँ पर हमने इसका आयतन यानी वॉल्यूम लिया है और यहाँ पर हमने इसका क्या लिया, वेट यानी कि भार लिया है। और यहाँ पर हमने किस में लिख रहे हैं इसको, किलोग्राम में। किस में लिखा हमने इसको, किलोग्राम में। तो यहाँ पर तो आया है विलियन और वहाँ पर आया है विलायक। यहाँ पर क्या है, विलियन जिसकी वॉल्यूम की बात की
और यहाँ पर अपने पास क्या आया, विलायक, जिसके हमने किसकी बात की है, किलो वेट की बात की है, किसकी बात की है, वेट की बात की है। अब यहाँ से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं, यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट अपने पास ऊपर तो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल, तो मोल, और नीचे क्या दिया है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, लीटर में। तो अपने पास क्या आ गया, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ये अपने पास मोलरता की यानी मोलरिटी की क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यूनिट आ गई है, इसकी हो गई है अपने पास यूनिट आ गई है, किसकी, मोलरता की। हम अगर बात करें यूनिट की, किसकी, मोललता की यूनिट की बात करें, तो अपने पास ये मोललता, और मोललता में ऊपर क्या लिया हमने, मोल लिया है, नंबर ऑफ मोल, नीचे क्या लिया हमने, विलायक का भार, भार यानी वेट, और वेट को हमने किस में लिखा, किलोग्राम में। तो अपने पास आ गया मोल पर किलोग्राम या मोल केजी इनवर्स, ये किसकी यूनिट हो गई अपने पास, मोलरता की यूनिट हो गई है, ये अपने पास मोललता की यूनिट हो गई। तो अपने पास हमने लिख लिए हैं दो डिफरेंस। पहला डिफरेंस हमने क्या लिखा कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसके लिए मोललता के लिए हमने डेफिनेशन क्या लिखी है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। मोलरता के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, विलय के मोलों की संख्या या विलय के मोल बटे विलियन का आयतन, आयतन को हमने किस में रिप्रेजेंट किया है, लीटर में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर हमने लिखा है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, यानी कि हमने वेट में बात की है। मोललता बराबर है मोल पर लीटर, यानी कि मोल केजी इनवर्स, यानी कि मोल किलोग्राम इनवर्स। तो ये मोललता की क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो अपने पास दो डिफरेंस हो गए, पहला डिफरेंस हो गई है इसके डेफिनेशन का, और दूसरा डिफरेंस हो गया इसके यूनिट का। अब तीसरा डिफरेंस हम ये दे सकते हैं कि मोलरता जो है उसको हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो किससे करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोललता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपने पास क्या लिख सकते हैं हम, इसका तीसरा डेफिनेशन, तीसरा क्या लिख सकते हैं, इसका डिफरेंस लिख सकते हैं। तो अपने पास कैपिटल एम से अगर रिप्रेजेंट किया तो इसका मतलब वो मोलरता है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया इसका मतलब वो क्या है, मोललता है। अब इसका सबसे बड़ा और चौथा डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं, ये तो अपना थर्ड डिफरेंस आ गया। अब अपने पास चौथा जो डिफरेंस आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या आ गया कि मोललता और मोलरता दोनों में से टेम्परेचर के ऊपर कौन डिपेंड करता है और कौन डिपेंड नहीं करता। यानी कि मोललता और मोलरता यानी कि मोलरिटी और मोलिलिटी में से दोनों में से कौन सा टेम्परेचर से इफेक्ट होता है और कौन सा टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता। तो दोनों में बात करें हम तो देखो, इसके लिए हम बात करें तो इसके नीचे अपने पास क्या आया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आया, वॉल्यूम आया, और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपने पास क्या आया, वेट आया। क्या आया, वेट आया। वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से मोलरिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोलरता, मोलरता टेम्परेचर यानी ताप से प्रभावित होती है। मोलरता टेम्परेचर से प्रभावित होती है क्योंकि बिकॉज वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, जिससे मोलरता घटती है, जिससे मोलरता घटती है। तो अपने पास आ गया है कि मोलरता टेम्परेचर से प्रभावित होती है, यानी कि मोलरता पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मोलरता के यानी कि मोलरता जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आयतन के यानी कि वॉल्यूम के। और टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है मोलरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मोलरता है वो ताप से प्रभावित होती है, जबकि मोललता जो है वो टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि यह इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या आता है, वेट आता है, और वेट है वो वेट के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो एक बार मैं पूरा का पूरा वापस से रिपीट कर रहा हूँ,
मोलरता के बारे में और मोललता के बारे में। अपना सबसे पहले हमने मोलरता को हमने लिख लिया कि मोललता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोललता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम दोनों की क्या लिखी, हमने डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। जबकि यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1 किलोग्राम यानी कि विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। तो यहाँ पर 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या तो मोलरता है, और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या है, मोललता है। क्या है, मोललता। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, विलायक लिया हमने, क्या लिया है, विलायक। और विलायक की किसकी बात की हमने, वेट की बात की है। यहाँ पर हमने क्या लिया, विलियन लिया है, और विलियन को किसमें लिखा हमने, वॉल्यूम में लिखा है। नेक्स्ट हमने इसका फॉर्मूला बनाया कि मोलरता के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, और आयतन हमने किस में लिखा है, लीटर में लिखा है। और यहाँ पर मोललता के लिए क्या लिखा, विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का भार, यानी कि विलियन का भार यानी वेट में, किलोग्राम में लिखा है हमने। तो यहाँ पर हमने इसकी यूनिट क्या लिखी कि मोल, विलय के मोलों की संख्या दी गई है अपने को, ये मोल अपॉन लीटर। तो नीचे क्या लिखा आपने, लीटर लिखा, तो मोल पर लीटर कह सकते हैं या मोल लीटर इनवर्स कह सकते हैं, ये इसकी यूनिट हो गई। यहाँ पर मोललता में हमने क्या लिखा, मोल, और ऊपर तो हमने विलय के मोलों की संख्या, नीचे विलायक का भार, यानी कि भार को हमने वेट में केजी में लिखा, तो मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि मोलरता जो है वो टेम्परेचर से प्रभावित होती है, कि मोलरता के ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मोलरता के अंदर यानी कि मोलरिटी जो है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आयतन है। क्या है, आयतन है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आयतन होने की वजह से, यानी कि मोलरता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, वॉल्यूम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि मोलरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जबकि मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मोललता में हम किसका जिक्र करते हैं, वेट का जिक्र करते हैं, और वेट के ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये अपने पास इसके क्या आ गए, डिफरेंस आ गए। जो आरबीएससी बोर्ड में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोललता और मोलरता में डिफरेंस बताइए। तो ये तो अपने हो गए इसमें डिफरेंस। अब जस्ट इसके आगे चलते हैं और इसका फॉर्मूला हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। कहने का मतलब फॉर्मूला हम बनाते हैं कि अगर अपने को कोई अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें अपने किसी क्वेश्चन के अंदर अपने से क्या पूछा जाए, फॉर्मूला पूछ लिया जाए, या उसके न्यूमेरिकल से सॉल्यूशन की मोलरता पूछ ली जाए, यानी कि उसकी कंसंट्रेंसी हम कैसे निकालेंगे। तो ये अपने को फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। जो अपने को ध्यान रखना है, इसके डिफरेंस में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट अपने पास आता है इसी में कि हम मोलरता, किसी सॉल्यूशन की मोलरता निकालने के लिए या फिर मोललता निकालने के लिए तो अपने पास मोलरता, इसको हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया, इसका फॉर्मूला हमने वो क्या करना है, जनरेट करना है, यानी कि फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अपने पास मोलरता कैपिटल एम बराबर क्या आया था अपने पास, विलय के मोल बटे विलियन का आयतन, ये अपने पास आ गया था। तो मोलरता बराबर देखो यहाँ पर विलय के क्या आए हैं, मोल आए हैं, और यहाँ पर आयतन को हमने किस में लिखा था, लीटर में लिखा था। किस में लिखा था, लीटर में लिखा था। तो विलय के मोल, और मोल कैसे निकालते हैं हम, मैं यही लिख देता हूँ, विलय के मोल बराबर, यानी कि मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार से। तो विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, यानी कि अपने पास मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, भार बटे अणुभार। यहाँ पर अपने को बात किसकी कर रहे हैं, विलय के मोलों की। तो विलय का ही भार लेंगे और विलय का ही क्या लेंगे, हम अणुभार लेंगे। तो विलय का भार बटे विलय का अणुभार, तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो मोलरता बराबर आ जाएगा विलय का भार, और भार किस में लेंगे हम,
ग्राम में, वेट की बात करेंगे ग्राम में, अपॉन विलय का अणुभार मल्टीप्लाई 1 अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और आयतन हमने किस में लिखा है? लीटर में लिखा है। किस में लिखा है? लीटर में। यानी कि मैंने विलय के मोल की जगह क्या पुटअप कर दिया? विलय के मोल कैसे निकालते हैं? विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो विलय का भार बटे विलय का अणुभार और ये विलयन का आयतन 1 अपॉन विलयन का आयतन। हमने किसकी बात की? लीटर की। अगर यहाँ पर हम किस में कन्वर्ट कर दें इसको? ml में कन्वर्ट कर दें, तो ml में कन्वर्ट करेंगे तब ऊपर अपने पास क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। यानी कि 1000 से क्या कर लेंगे? हमें गुणा कर लेंगे, क्योंकि 1 लीटर विलयन बराबर क्या होता है? 1000 ml होता है। 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो अपने पास मोलरता का फॉर्मूला क्या बन गया? विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन। और आयतन को किस में लिया हमने? ml में। अगर जब हम यहाँ पर किस में लेंगे? लीटर में लेंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 1000 को हटा देंगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 ml होता है। तो अब इसको अपने सिंबल्स में, यानी कि मोलरता बराबर विलय का भार यानी वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? W से। और यहाँ पर हमने किसकी बात की है? विलय। और विलय को कौन सा कॉम्पोनेंट्स मानते हैं हम? B कॉम्पोनेंट्स मानते हैं। तो क्या माना हो गया अपने पास? WB। यहाँ पर क्या है? विलय का अणुभार, और अणुभार यानी कि मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। तो ये M। और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? विलय का मतलब क्या है? B। विलायक का मतलब A और विलय का मतलब B। तो WB अपॉन MB मल्टीप्लाई, ऊपर कितना लिखा हमने? 1000 अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन को मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वरना आप लिख सकते हो VA प्लस B, विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, लेकिन दोनों को मैंने साथ लिख दिया V। और V को हमने किस में लिखा है? ml में लिखा है। किस में लिखा है? ml में लिखा है। तो ये अपने पास मोलरता का क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। ये वाला फॉर्मूला अपने पास मोलरता का बन गया। और फॉर्मूला अपने पास क्या बना? कैपिटल M बराबर WB अपॉन MB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन VML, यानी कि विलयन का आयतन, और वो भी किस में? ml में। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मोलरता यानी कैपिटल M बराबर हमने क्या लिखा? विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। आयतन हमने किस में लिखा है? लीटर में लिखा है। M बराबर विलय का भार यानी कि ग्राम में अपॉन विलय का अणुभार मल्टीप्लाई 1000 अपॉन विलयन का आयतन ml में। हमने इसको ml में कन्वर्ट किया है, किससे? लीटर से। और लीटर को जब हमने ml में कन्वर्ट किया तो हमने इसको 1000 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, जो ऊपर आ गया। यानी 1000 से मैंने मल्टीप्लाई करता तो ऊपर यहाँ पर 1000 लिख दिया मैंने। तो अगर हमने लीटर में लेंगे तो यहाँ से 1000 क्या कर देंगे? हम हटा देंगे। यहाँ पर हमने बात की है विलय के भार की। भार को, वेट को हम किससे लिखेंगे? W से। और विलय यानी कौन सा कॉम्पोनेंट्स है? B कॉम्पोनेंट्स है। मैंने शायद इसके बारे में बताया था कि हमने लिखा था विलयन बराबर विलायक प्लस विलय। और मैंने ये तभी कहा था कि यहाँ पर विलयन यानी बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि एक विलयन है और एक क्या है? एक विलायक है और एक क्या है? विलय है। विलायक की जहाँ पर भी बात होगी हम उसको कौन सा कॉम्पोनेंट्स मानेंगे? A। विलय की जहाँ पर भी बात होगी उसको कौन सा कॉम्पोनेंट्स मानेंगे? हमें B कॉम्पोनेंट्स मानेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? विलय का भार का मतलब हमने उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से। और किसका लिख रहे हैं हम? विलय। तो विलय का मतलब हम कौन सा कॉम्पोनेंट्स मान रहे हैं? B कॉम्पोनेंट्स मान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? WB अपॉन विलय का अणुभार को किससे रिप्रेजेंट किया हमने? M से। और विलय की बात कर रहे हैं इसलिए क्या लिख दिया हमने? W। तो B लिख दिया। तो WB अपॉन MB मल्टीप्लाई, ऊपर कितना अपने पास? 1000 है, और नीचे क्या लिखा? विलयन का आयतन, जिसको मैंने V से रिप्रेजेंट कर दिया, आयतन को, वॉल्यूम को V से, और किस में ले रहे हैं हम उसको? ml में ले रहे हैं। तो ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया है? मोलरता का फॉर्मूला आ गया है अपने पास। ठीक इसी प्रकार से हम किसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे? मोलरता का फॉर्मूला जनरेट करेंगे, और फिर इसके हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल से सोल्व करेंगे। तो अपने पास आता है, अब किसकी बात करेंगे हम? मोललता की बात करेंगे। तो ये अपने पास लिख लिया हमने मोललता, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है। मोललता की हमने डेफिनेशन लिख ली थी, उसकी यूनिट लिख ली थी, और उसके डेफिनेशन से अपने पास आया था स्मॉल m बराबर विलय के मोल की संख्या बटे विलायक का भार। विलायक का भार, और भार को हमने किस में लिखा था? kg, किलोग्राम में हमने इसको क्या किया था? लिखा था। अब अपने पास देखो सेम टू सेम ये वाला विलय के मोल
विलय के मोल सेम टू सेम मोललता में है, और विलय के मोल यहाँ पर, विलय के मोल यहाँ पर किस में है, मोलरता में है। और मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, विलय की कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो इसका फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले में विलय के मोल में हम ये पुटअप कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इसको पुटअप किया, यानी कि यहाँ पर इसको मैंने रखा, तो अपने पास आया विलय का भार, और भार किस में है, ग्राम में, बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार गुणा 1 बटे विलायक का भार, विलायक का भार। और भार को हमने किस में लिखा, किलोग्राम में। अगर किलोग्राम को मैं किस में लिख रहा हूँ, ग्राम में लिख रहा हूँ, किस में लिख रहा हूँ, ग्राम में लिख रहा हूँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास है 1000 आ जाएगा। 1000 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अपने पास आ गया मोललता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा 1000 बटे विलायक का भार। और इसको हम फॉर्मूले में, अब सिंपल फॉर्मूले में जनरेट करें, तो ये अपने पास मोलरता, ये हमने भार की बात की, तो भार के लिए हम क्या लिख देंगे, W लिख देंगे। और किसके बात की हमने, विलय की, तो विलय का मतलब क्या है अपने पास, B है। क्या अपने पास B है। यहाँ पर हमने अणुभार की बात की, तो अणुभार के लिए हम क्या लिखेंगे, M लिखेंगे। और यहाँ पर भी विलय की बात हो रही है, इसलिए क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। तो WB/MB यहाँ तक अपने पास फॉर्मूला आ गया। मल्टीप्लाई ऊपर क्या है अपने पास 1000 है, और यहाँ पर विलायक का भार, भार का मतलब W, और विलायक का मतलब हमने कौन सा लेंगे, A लेंगे, यानी कि विलायक को A कंपोनेंट्स मानते हैं, और विलय को हम क्या मानते हैं, B कंपोनेंट्स मानते हैं। तो ये हम किस में लिखा हमने इसको, ग्राम में, तो आगे लिख देंगे हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अपने पास क्या आ गया, एक नया फॉर्मूला आ गया है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, मोललता निकालते हैं, और उस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, मोललता निकालेंगे, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मोलरता। तो ये तो अपना हो गया फॉर्मूला किसका, मोलरता निकालने का। और ये वाला जो फॉर्मूला हो गया अपने पास किसका हो गया है, मोललता कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया है। तो यहाँ से अपने पास ये फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। तो अपने को मैं पीछे से एक बार फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ आपको कि हमने RBSc बोर्ड में पहले भी एक बार क्वेश्चन आया था कि मोललता और मोलरता में डिफरेंस क्या होगा। तो मोललता और मोलरता में डिफरेंस के लिए हमने उसकी डेफिनेशन लिखी, उसकी यूनिट लिखी, उसके सिंबल लिखे कि हमने इसको किस प्रकार से हम इसको क्या करें, रिप्रेजेंट करें। उसके बाद में हमने उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट लिख लिया, और फिर हमने लास्ट में उसका क्या किया, फॉर्मूला जनरेट किया, यानी कि फॉर्मूला क्या किया हमने, व्युत्पन्न किया है, बनाया है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम कोई भी अपने पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यानी कि इन फॉर्मूले के हिसाब से हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलरता या फिर मोललता दोनों क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलरता के साथ हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, नॉर्मलता, जिसका जिक्र हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस टॉपिक के यानी कि मोललता के और मोलरता के न्यूमेरिकल्स भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू।